मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पाठ 1 का रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो रिवीजन कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी कारणवश आपने अपना पार्ट 1 नहीं किया था तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आज फिर से पार्ट 1 कंप्लीट मैंने आप उसका PDF बनाकर डाला है। तो आप अपनी फेयर नोटबुक में उसको नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे ताकि आप रिवीजन आसानी से कर पाएँ। तो एक बार रिवीजन कराने से पहले मैं आपको इसे फिर दोबारा से समझाना चाहूँगी। एक बार इस कविता को, पाठ है किरण, जो कि एक कविता है, तो उसे मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगी। अब आप इसकी बुक में पंक्तियों को देखिए ज़रा। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। यानी रेशम की तरह हंसती खिलखिलाती हुई आकाश से एक किरण आई जो हर फूल के लिए मीठी मीठी खुशियाँ लेकर आई। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, यानी ओस की कुछ बूंदें पत्तों पर झिलमिला रही थीं। उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उन पत्तों में जाकर दिया जला कर के मुस्कुरा रही हो वो किरण। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, यानी जब जो सूरज निकलता है आकाश में तो वो कैसा दिखता है, हमें लाल लाल एक थाली की तरह दिखाई देता है। तो यानी पूरब दिशा में जब सूरज निकल के आया तो वो लाल लाल थाली के जैसा दिख रहा था। फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण, फिर उसके चारों तरफ ऐसा लग रहा था वो किरणें सोने के तारों की तरह से सोने के तारों की तरह फैल गई हों आकाश में। सूरज लाल बना फिर पीला, ढेरों किरणें फूट पड़ी, यानी जो सूरज पहले लाल दिखाई दे रहा था वो उन किरणों के निकल जाने से फिर हमें पीला दिखाई देने लगा। ढेरों किरणें फूट पड़ी और उसमें से ढेर सारी किरणें निकल पड़ी। लेकिन इन सब के भी पहले जगमग आई एक किरण, लेकिन इस सबसे पहले एक किरण आई थी। एक किरण से बदल गया जग, चिड़ियाँ गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण के आने से सारा संसार बदल गया। चिड़िया जो है वो गीत गाने लगी, यानी चहचहाने लगी, हवा चलने लगी और हवा चलने के साथ पेड़ के सारे पत्ते हिलने लगे और सबको ये सारा सुहावना जो मौसम है वो भाने लगा। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया भोर हुआ, यानी जब सूरज निकल कर के आया तो दिन निकल आया, दिन खिल गया, जागी सारी दुनिया। और सूरज के निकलते ही सारी दुनिया जो नींद में सोई हुई थी वो सब जग गए। भोर हुआ यानी सुबह हो गई। नया नया मन ताज़ा जीवन सबको लाई एक किरण, तो एक किरण आकर के सबके लिए नया नया मन और ताज़ा जीवन लेकर आई। तो इसमें यहाँ शब्द अर्थ दिए हैं जो मैंने आपको फेयर नोटबुक में नोट भी कराए हैं। और सबसे पहले मैंने आपको आपके रिवीजन टेस्ट में मैं आप दे रही हूँ, अभ्यास परीक्षा जो ले रही हूँ मैं आपकी, उसमें सबसे पहले मैंने शब्दों के अर्थ लिखने को दिए हैं। तो आप जानते ही हैं संदेशा 1। तो आपको मैं रिवीजन वर्क में यहाँ सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं आपकी बुक में, मैंने उनको ऑब्जेक्टिव टाइप बना कर दिया है। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से जो राइट ऑप्शन है आपको उसे टिक लगाना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, किरण किस प्रकार आती है। तो आपको मालूम ही है, मैंने इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, होती सोती या हंसती खिलती। तो आपको अच्छे से पता है, अभी अपने चैप्टर में पढ़ा था, हंसती खिलती आती है किरण। दूसरा है आपका, उगता सूरज कैसा दिखता है। तो मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, लाल और काला। तो नेचुरल सी बात है, आपको सबको पता है कि उगता सूरज लाल दिखता है। पत्तों पर किसकी बूंदें थीं, तो बारिश की या ओस की। तो आपको अच्छे से पता है पत्तों पर किसकी बूंदें थीं, ओस की बूंदें थीं। किरणों के फूटने से सूरज कैसा दिखता है, तो आपको अच्छे से मालूम है पीला दिखता है या नीला। तो नीला तो नहीं दिखता, पीला दिखता है, पहले लाल था फिर बाद में वो पीला हो जाता है। किरण किस प्रकार आती है, तो हवा चलने पर क्या हुआ। तो मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, पेड़ हिलने लगे या पेड़ रोने लगे। तो नेचुरल सी बात है, हवा चलेगी तो पेड़ हिलने लगे। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं पंक्तियाँ पूरी करने के लिए, तो मैंने आपको रिवीजन में सेम पंक्तियाँ दी हैं। तो आप देख सकते हैं, एक डैश से बदल गया जब, तो क्या आएगा, किरण। डैश गीत गाती चली, यानी चिड़ियाँ। डैश हिल उठे पेड़ सब, यानी हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक डैश। तो लास्ट में क्या आएगा, किरण। उसके बाद मैंने आपको जो सबसे जो शब्दार्थ दिए थे वो आपको लिखने हैं। तो देखिए, आप अच्छे से जानते हैं नभ का अर्थ क्या होता है। नभ यानी आकाश, ओस यानी पानी की बूंदें, किरण यानी
आप देख सकते हैं आपके शब्दार्थ में भी दे रखा है किरण यानी रोशनी, जग यानी संसार और भोर यानी सुबह। तो ये आपको करनी है। इसके अलावा आपके पीछे अगले पेज पर यहाँ पर पिक्चर दिए थे जिनके आपको पर्यायवाची लिखने थे। मैंने आपको पहले लिखवाया भी था। तो देखिए सबसे पहला पिक्चर है एक फूल का, तो फूल को हम क्या कहते हैं? कुसुम, सुमन। तो यहाँ मैंने आपको ऑप्शन में दिया है, माने मैचिंग करने के लिए दिया है, आप इनको मैच कर देंगे। सूरज को क्या कहते हैं? ये दूसरा पिक्चर सूरज का है। सूरज को और क्या कहते हैं? तो रवि और भानु। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सिर्फ इनको मैच करना है। फिर इसके बाद तीसरा पिक्चर है पेड़ का, तो पेड़ को और क्या कहते हैं? वृक्ष और विटप। तो इतना ये असाइनमेंट, वो मैंने आपको जो रिवीजन के लिए जो भी वर्क दे रखा है, तो आप इसको अपनी रफ नोटबुक में करके रखेंगे और जब कंप्लीट हो जाता है आप मुझे इसका रिप्लाई भी भेजेंगे, यानी इसको सॉल्व करके आप मुझे वापस भेज देंगे। थैंक यू।